Hello friends, welcome to my YouTube channel. Myself अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, आज हम वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस टॉपिक के अंतर्गत यूनिट्स एंड डायमेंशंस चैप्टर की चर्चा करेंगे, जो CITS तथा CTS दोनों प्रकार के ट्रेनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ ले सकें। ये हमारी पहली वीडियो है, जिसमें आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका उत्तर अवश्य देंगे। आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ पाए। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर यूनिट एंड डायमेंशंस की बात करें तो इसमें हमें क्या-क्या पढ़ना है? कन्वर्जन बिटवीन ब्रिटिश एंड मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ब्रिटिश सिस्टम में और मैट्रिक सिस्टम में आपका जो कन्वर्जन है, इन कन्वर्जन्स को पढ़ना है। देखिए, बेसिकली यहाँ पर हम आपको क्या देने वाले हैं? ब्रिटिश एंड मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपको क्या कराया जाता है कि कोई भी स्पेसिफिकली जब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो उसमें आपको याद करा दिया लिखा दिया जाता है कि 1 इंच इक्वल टू दिस, तो 25.4 मिलीमीटर, 2.454 सेंटीमीटर, 1 यार्ड इक्वल टू 0.9144 मीटर। लाइक इस तरीके से चीजें आपको रटा दी जाती हैं, रटने के लिए बोला जाता है, और रटना बहुत ही कठिन काम होता है। तो कन्वर्जन बिटवीन ब्रिटिश एंड मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम आपको चीजें कर कर दिखाएंगे कि किस प्रकार से 1 यार्ड इक्वल टू 0.9144 मीटर है, किस प्रकार से 1 मील इक्वल टू 1.609 किलोमीटर है। सारी चीजें आपको हम करके बताएंगे, और आप आसानी से एक लाइन याद करने के बाद आप आसानी से सारी चीजें कर पाएंगे। ये थोड़ा सा आपको बताएंगे इस तरीके से। देन आपका होता है फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। ठीक है, फंडामेंटल मूल राशियां और व्युत्पन्न मात्रक जो है क्या है एसआई सिस्टम में, ये आपको बताया जाएगा, आपको बताएंगे। देन डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, भौतिक राशियों की विमाएं, ठीक है, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड दोनों की आपको बताई जाएगी। देन डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई आपको बताया जाएगा। देन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स, जैसे गीगा क्या है, मेगा, किलो, मिली, माइक्रो, ईटीसी, इंटर रिलेशन, कैलकुलेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है, इसमें गणना और इनके अनुप्रयोग आपको बताए जाएंगे। फिर लास्ट में आपका जो है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, अदिश और सदिश राशियों के बारे में आपको चीजें बताई जाएंगी। तो ये आपका इतना है आउटलाइन ऑफ प्रेजेंटेशन। इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है। पार्ट फर्स्ट वीडियो में आज हमारा जो फोकस रहेगा फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स इन एसआई सिस्टम्स। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल्स एंड डेराइव्ड क्या है आपको बताया जाएगा। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे लिए नए हैं, हम आपके लिए नए हैं, ठीक है, लेकिन जब आप हमको देखेंगे, हमसे कुछ आपको कोई डाउट होगा, जब आप हमसे पूछेंगे, तभी हम आपको समझ पाएंगे कि आप हमसे चाहते क्या हैं, या आपकी कमजोरियां कहाँ पर हैं, या आप हमको बताएंगे कि सर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से अगर बताएं, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं, आप एक स्टूडेंट या ट्रेनीज और टीचर के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आप हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी निभा सकते हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या आप हमारे व्हाट्सएप पर हमको लिख सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना होने पाए। आइए अब आगे हम बात करते हैं फिजिकल पॉइंट। देखिए, आपको मैंने एक पीपीटी बना दिया है, जिस तरीके से आप इंग्लिश मीडियम का बच्चा अगर है तो भी समझता रहे। बाकी हम चीज़ों को हिंदी में भी आपको समझाते रहेंगे,
और जो चीज़ आपको समझा रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है पढ़ाने के बाद में आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है? तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप वहाँ से जो है अपने नोट्स जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेज़रमेंट की। देखिए, इसको एक्सप्लेन करने से पहले आपको मैं हिंदी में भी समझाऊँगा, इंग्लिश में भी समझाऊँगा, आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो अगर हम बात करते हैं मापन की, देखिए हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक में हम सबसे पहले बात करते हैं मेज़रमेंट की, मापन की। अगर हम मापन की बात करते हैं, मेज़रमेंट की बात करते हैं, तो मापन का मतलब होता है कंपैरिज़न, ठीक है? मतलब किसी चीज़ से क्या करना, तुलना करना। जैसे मान लीजिए हम एक हमारे पास बड़ी-सी छड़ है, इसका हमें क्या करना है, मापन करना है। तो हम क्या करेंगे, कोई आपके पास कोई न कोई इंस्ट्रूमेंट होगा जिसकी तुलना से जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पेन है, तो हम इस पेन के थ्रू क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे कि इसकी लंबाई इस पेन की कितने गुना है। ठीक है? 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन इस तरीके से जो हम रख के करेंगे। तो मापन की अगर हम बात करें तो आपकी जो विभिन्न क्वांटिटीज़ हैं, जो आपकी भौतिक राशियाँ हैं, ठीक है? मापन का मतलब क्या होगा? मापन में आप लिखना चाहेंगे, तो मापन में क्या हो गया, जो आपकी विभिन्न राशियाँ हैं। साइंस के अंतर्गत विज्ञान में विभिन्न राशियों की आप लोग लिख लीजिए, लिखते भी रहिएगा जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आती रहें। विज्ञान में विभिन्न राशियों अब राशियों में आप जैसे-जैसे आपकी लंबाई हो गई, आपका द्रव्यमान हो गया, ठीक है? लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, ठीक है? तो विभिन्न राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए जब आप इनको पूर्णतः व्यक्त करेंगे, को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए पूर्णतया व्यक्त करने के लिए आपको क्या ज़रूरत होती है? आप उनकी क्या करेंगे? पारस्परिक तुलना करेंगे। किससे? किसी मानक से। ठीक है? तो अगर आप उसको पूर्णतया व्यक्त कर रहे हैं, पूर्णतया व्यक्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? या उनकी पारस्परिक तुलना करने के लिए आपको क्या करनी पड़ती है? मापन की आवश्यकता पड़ती है। तो आप समझ चुके होंगे कि मापन क्या है। ठीक है? विज्ञान में विभिन्न राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए उनकी पारस्परिक तुलना करने उनकी पारस्परिक तुलना करने व क्या करना संक्रियाएँ करने के लिए, कैलकुलेशंस करने के लिए। संक्रियाएँ का मतलब क्या? कैलकुलेशंस करने के लिए आपको क्या करने की आवश्यकता पड़ती है? संक्रियाएँ करने के लिए मापन की आवश्यकता होती है। करने के लिए क्या होती है? मापन की आवश्यकता होती है। आपको समझ में आ गया इतनी बात? अब मापन क्या है? तो मापन करने के लिए आपको क्या करना था? आप किसी भी भौतिक राशि का उसके मात्रक से तुलना करेंगे और उसका मान ज्ञात करेंगे। इसी को क्या कहेंगे? मापन कहेंगे। जैसे मान लीजिए लंबाई कोई आपका वज़न है, सॉरी मास की अगर हम बात करें द्रव्यमान है, तो आपको चीनी मापनी है। तो चीनी के लिए जो उसका मानक है, जैसे किलोग्राम में मापनी है, तो किलोग्राम से 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम तो इसका क्या करेंगे? तुलना करके क्या करेंगे, उसका सटीक मान आप ज्ञात करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। ठीक है? तो मापन करने के लिए आपको सबसे ज़रूरत क्या होती है? मात्रक। किसकी ज़रूरत होती है? मात्रक की। तो उम, पहली चीज़ बात करते हैं फिज़िकल क्वांटिटी और फिज़िकल क्वांटिटी का मतलब भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ ए फिज़िकल क्वांटिटी इज़ क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेज़र्ड जिसको हम माप सकते हैं, जिसका हम मापन कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं, व्हिच कैन बी मेजर्ड जिसका मापन क्या किया जा सकता है? जिसका मापन किया जा सकता है, उसे आप क्या कहते हो? उसे आप भौतिक राशियाँ कहते हो। जैसे क्या हो गया आपका? लेंथ लंबाई, मास आपका द्रव्यमान हो गया, टाइम समय हो गया, वॉल्यूम आयतन हो गया। ये सब क्या है आपकी भौतिक राशियाँ हैं, आप जिसका क्या कर सकते हो? मापन कर सकते हो। तो ए फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज मेजर्ड ऑफ नेचुरल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ठीक है किसी भी आप इसको नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की मदद से क्या कर सकते हो माप सकते हो फिजिकल क्वांटिटीज हैव न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट आपको देखिए ये बात समझने वाली है कि जो भी भौतिक राशियां होती हैं ठीक है किसी भी भौतिक राशि को ज्ञात करने के लिए आपके पास दो चीजें होना आवश्यक है पहला चीज तो क्या आपका उसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यानी क्या होना चाहिए उसका संख्यात्मक मान है क्या होना चाहिए संख्यात्मक मान होना चाहिए किसी भी राशि को
में, और दूसरी चीज क्या होती है, यूनिट, यानी उसका क्या होता है, मात्रक होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 सेंटीमीटर, अगर 10 सेंटीमीटर की आप बात करते हैं तो 10 क्या है, 10 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। इसका क्या है, संख्यात्मक मान। जैसे इसका क्या है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, यानी इसका क्या है, संख्यात्मक मान है। अगर लेकिन सेंटीमीटर की बात करेंगे तो सेंटीमीटर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाता है, ठीक है, यूनिट हो जाती है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को प्रस्तुत करने के लिए आपको कितनी चीजों की आवश्यकता होती है, दो चीजों की आवश्यकता होती है, संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ से संख्यात्मक मान, यानी यहाँ पर अगर हम संख्यात्मक मान को n से डिनोट करें और इसको यूनिट को u से डिनोट करें तो nu बराबर क्या होता है आपका, कांस्टेंट होता है। और यहाँ से आपको एक फार्मूला निकलता है n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है, यहाँ से n1 आपका क्या हो जाता है कि पहले पद्धति में, पहली पद्धति में राशि का संख्यात्मक मान तथा उसी पद्धति में राशि का मात्रक। ठीक है, N2 का मतलब दूसरी पद्धति में राशि का संख्यात्मक मान तथा दूसरी पद्धति में राशि का मात्रक। तो यहाँ से NU बराबर कांस्टेंट, यहाँ N क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और U क्या है, यूनिट। इससे आपको क्या मिला, N1 U1 बराबर N2 U2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला रहने वाला है। इससे आप क्या करेंगे, एक राशि से दूसरी राशि में क्या कर पाएंगे, आसानी से कन्वर्जन कर पाते हैं, चीजों को चेंज कर पाते हैं। तो ये बात रही फिजिकल क्वांटिटीज की। अगर अब हम बात करते हैं तो मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इज इट्स कंपैरिजन, जो मैंने आपको बताया कि तुलना करना विद एस्पेक्ट सम एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड विच इज कॉल्ड द यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो जो आपने जो मानक माना है, ठीक है, जो आपके पास एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, जो मानक है, उससे क्या करना, तुलना करना। ठीक है, अब जो आपने एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है, जो भी ये आपका मानक है, उसी को आप क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, अगर हिंदी में हम बात करें, आपसे हिंदी में सिंपल बात में एक बात बोल ली जाए, देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, जिस राशि के मापन की आवश्यकता होती है उसके एक निश्चित मान को आप क्या कर देते हैं, मानक मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने देखा ना कि घर में आप लोग सिंपल व्यवहारिक अगर बात करें तो हमें एक कटोरी आटा दे दो, तो कटोरी क्या हो गई, मानक हो गई। एक कटोरी आटा हमने जो है पड़ोसी से ले लिया कभी किसी समय, और उसके बाद फिर क्या करो उसी, तो कटोरी क्या हो गई, एक मानक हो गई। तो इस प्रकार से किसी भी भौतिक राशि को मापन करने के लिए, किसी भौतिक राशि की तुलना करने के लिए क्या करते हैं आप, कोई मानक मान लेते हैं, और उसी मानक को आपने क्या कर दिया, कोई नाम दे दिया। जैसे आपने क्या कह दिया कि ये क्या है, ये 1 सेंटीमीटर है। इतनी बड़ी छड़ आपकी क्या हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ये बाट आपका कितना, 1 किलोग्राम का हो जाएगा। तो आपने एक मानक मान लिया, और उसी मानक को क्या कहते हैं आप, मात्रक कहते हैं। ठीक है, A standard used for measurement of a physical quantity is called the unit of that physical quantity। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड, जो मानक आप मापन के लिए यूज करते हैं, उसे उस भौतिक राशि की क्या कहते हैं, उसका मात्रक बोलते हैं। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड सेकंड वन इज डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो कितने प्रकार की भौतिक राशियां हो गई, दो प्रकार की। फंडामेंटल, जिसको आप क्या कहते हो, मूल राशियां। क्या कहते हो आप, मूल राशियां। ठीक है, मूल राशियां, मूल राशियां का मतलब, इसको हम आधार राशि भी कहते हैं, या बेस क्वांटिटीज के नाम से भी आप क्या जानते हैं, इसको जानते हैं। अगर हम डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करें बेटा, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज को हम हिंदी में किस नाम से जानते हैं, व्युत्पन्न राशि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ चुकी कि आपको मैंने क्या बताया कि मापन क्या है। मापन का मतलब किसी मानक से तुलना करना। जो मानक है उसी को हम क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। ठीक है, और जिसका मापन किया जा सके उसे आप क्या बोलेंगे, भौतिक राशियां बोलेंगे या राशि बोलेंगे। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको बोलते हैं मूल राशियां या आधार राशियां, और दूसरी आपकी होती है डेराइव्ड क्वांटिटी, जिसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बात करते हैं।
फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब मूल राशियां, या इसी का दूसरा नाम आपको हमने क्या बताया है, आधार राशि। क्या बताया है इसको मैंने, आधार राशि। ठीक है, या इसी को इंग्लिश में आपको कहीं ना कहीं बेस क्वांटिटीज भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज, मूल राशियां, आधार राशियां, कुछ भी मिले आपको मानना है। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में अगर बात करें तो इंग्लिश में बात करें तो द फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज फॉर देयर मेजरमेंट आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, तो अगर ऐसी भौतिक राशियां, क्या ऐसी भौतिक राशियां, ठीक है, जिन्हें व्यक्त करने के लिए क्या करनी है, दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी जो क्या होती हैं एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तो एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, उन जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो उन राशियों को क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में क्या, इनको व्यक्त करने के लिए आपको दूसरी राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये एक दूसरे से क्या होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं या मूल राशियां कहते हैं। ठीक है, अगर आपको बताया जाए तो मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ईच विद देयर ओन सिंबल एंड एसआई यूनिट्स। ठीक है, आल्सो नोन एज बेस क्वांटिटीज। तो कौन कौन सी होती हैं, लेंथ आपकी लंबाई हो गई पहली, उसके बाद आपका द्रव्यमान हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका समय हो गया, उसके बाद आपका ताप हो गया, उसके बाद आपकी विद्युत धारा हो गई, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, ल्यूमिनेसेंटिसिटी प्रकाश की तीव्रता, और आप आखिरी आपकी सातवीं क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी पदार्थ की मात्रा। ये 7 राशियां जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, मूल राशियां कहते हैं या फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त दो और राशियां होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पूरक मूल राशियां कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूरक मूल राशियां, जिसको हम क्या कहते हैं, पूरक कॉम्प्लीमेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज। पूरक मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट फंडामेंटल यूनिट्स की बात करें बेटा, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको पहला क्या होता है, एंगल, जिसको आप कोण के नाम से जानते हो, और दूसरा आपका पूरक राशि क्या हो जाती है, सॉलिड एंगल, जिसको आप घन कोण के नाम से जानते हो। ये आपका कोण हो गया, और ये आपका क्या हो गया, घन कोण हो गया। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप जो है इसको डाउनलोड करके टेलीग्राम से, और आप अच्छा सा नोट्स तैयार कर सकते हैं। नोट्स अभी से तैयार करते रहिए ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स की अगर हम बात करें, तो आपको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में हम पद्धतियों की बात में बाद में करेंगे, यहाँ पर एसआई यूनिट में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो अगर बात करें मास, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, तो द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या हो जाती है, किलोग्राम। क्या हो जाती है, किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर लेंथ, लेंथ को मीटर, एसआई यूनिट क्या है इसकी, मीटर। टाइम माने समय, समय का आपका क्या हो जाता है, सेकंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर का आपका क्या हो जाता है, केल्विन। विद्युत धारा, करंट, करंट का एम्पियर। ल्यूमिनेसेंटिसिटी, पदार्थ, ल्यूमिनेसेंटिसिटी, ज्योति तीव्रता, कैंडेला। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, मोल। अब देखिए यहाँ से आपको और चीजें क्या जानने की जरूरत है। मास को आप कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, लेंथ कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, ठीक है, टेम्परेचर थीटा, करंट आई आर ए, ल्यूमिनेसेंटिसिटी। अब यहाँ पर यूनिट की बात करें तो किलोग्राम को शॉर्ट नोटेशन में केजी से, मीटर को एम से, सेकंड को एस ई से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को ए से, कैंडेला सी डी, और मोल के एम एल से। देखिए अगर हम अभी आपको बताएंगे डायमेंशनल फार्मूला, तो यहाँ पर लेंथ को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एम का यूज करेंगे, लेंथ को कैपिटल एल का, टाइम को टी से, और टेम्परेचर को थीटा, करंट को आई या ए से क्या करेंगे, आप डिनोट करेंगे। तो कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बताई, एक बार आप फिर से रिवाइज करिए, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनेसेंटिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम।
लेंथ की एसआई यूनिट मीटर, टाइम की सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आपको, देखिए सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। आईटीआई के जो हमारे ट्रेनीज हैं या जो हमारे सीआईटीएस के ट्रेनीज हैं उनको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो आपको किस पर टिक करना है, किलोग्राम पे टिक करना है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, आपको केल्विन पे टिक करना है। ठीक है, अब दूसरे कुछ लोग कमेंट करेंगे कि इतना सिंपल ना पूछा जाता होगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने पेपर को देखा है। ठीक है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने भारत स्किल क्वेश्चंस को भी आप उठाकर देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट लेकिन बच्चे क्या होते हैं, रिवीजन करना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। इस वजह से क्या होता है, डब्ल्यूएससी में उनको काफी ज्यादा समस्याओं फेस करनी पड़ती है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी समस्या हम फेस होने नहीं देंगे। ठीक है, मेरी वीडियो इस समय लगातार नहीं आ पा रही है, मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन एक बार मैं जैसे प्रॉब्लम से दूर होऊंगा आपके लिए डेली वीडियोज लाऊंगा। अभी भी जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, हम आपको पूरा कोर्स कवर कराएंगे। ठीक है, और 3 से 4 महीने में पूरा कोर्स कवर कराकर आपको सिर्फ जो है हम पूरे साल रिवीजन कराएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज की। डेराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न राशियां। क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियां। अभी तक आपको हमने आधार राशियां बताई। आधार राशियां क्या थी, एक दूसरे से क्या थी, स्वतंत्र थी। ठीक है, उनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, दूसरी राशियों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। उन्हें आपने क्या बोला, मूल राशियां। मूल राशियों में आपने क्या पढ़ा कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। इसके अतिरिक्त दो क्या होती हैं आपकी, पूरक राशियां होती हैं। ठीक है, आपने साथ में लंबाई पढ़ा, द्रव्यमान पढ़ा, समय पढ़ा, ज्योति तीव्रता पढ़ा, पदार्थ की मात्रा पढ़ा, विद्युत धारा पढ़ा, ताप पढ़ा। सारी 7 पढ़ी। उसके बाद दो आपने एंगल और सॉलिड एंगल। उसके बाद बात आती है डेराइव्ड क्वांटिटीज की, व्युत्पन्न राशियां की। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, द डेराइव्ड क्वांटिटीज डेराइव्ड फ्रॉम कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज थ्रू मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन और बोथ। ठीक है, तो अगर हम व्युत्पन्न राशियों की बात करें तो क्या मतलब, कैसे उत्पन्न होती है ये, डेराइव्ड मतलब कैसे उत्पन्न होती है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज, मूल राशियों के संयोजन से। किस तरीके से संयोजन कर सकते हो, आप उसका गुणा कर सकते हो, आप उसका डिवीजन कर सकते हो, या दोनों। ठीक है, तो इन राशियों को आप क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियां कहेंगे। हिंदी की अगर परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा तो क्या बोला जाता है कि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से क्या की जाती है, व्युत्पादित की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। अगर हम बात करें तो डेराइव्ड यूनिट्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। किसका कॉम्बिनेशन है, मूल राशियों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। अब जैसे आप बात करें एग्जांपल की, तो आपको क्या बोलना है, स्पीड। उसके बाद फिर आपको क्या बोलना है, एक्सीलरेशन, फोर्स एंड चार्ज। तो ये सारी किस में आएंगी, डेराइव क्वांटिटीज। ठीक है, देखिए स्पीड का मतलब हिंदी हो गया चाल, एक्सीलरेशन मीन्स त्वरण, फोर्स मीन्स बल, और चार्ज मीन्स आवेश। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी पीपीटी बना सकता था, लेकिन आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान हो। आप जो बच्चे नए हैं, इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो, उसके लिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट आप इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, उसको आप सीखने का प्रयास करिए और नहीं कहने की आदत छोड़िए कि मुझे नहीं आती है। हम लोग भी कहीं न कहीं सीखे हैं। ठीक है, इंग्लिश सीखे हैं तभी तो सीख पाते हैं, बोल पाते हैं। आप भी सीख जाएँगे। ठीक है, बट आपको प्रयास करना है और इंटरनली मोटिवेट होना है कि क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, जो बच्चे बाहर गए हैं वो इंग्लिश की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को आगे बढ़िए, उस प्रॉब्लम से। आप सीखिए चीज़ों को। आप गलत बोलिए, सही बोलिए, बट बोलिए ज़रूर। ओके, मैं अब हर क्लास में, एनएसटीआई चेन्नई में जब तक वर्क किया, मैंने हर क्लास में अपने बच्चों को यही बताया, अपने ट्रेनीज को मैंने यही बताया। और काफी ट्रेनीज जो हैं अच्छा बोलने भी लगे, जिनके अंदर इच्छा शक्ति थी। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति का हाथ है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इच्छा शक्ति है ना, तो 1 साल के अंदर आप सीआईटीएस कोर्स के अंतर्गत बहुत कुछ हासिल करके जाएंगे। ये मेरा विश्वास है, मेरा चैलेंज है। आप इसको आजमा कर देख लीजिएगा। ओके, तो
इंग्लिश और हिंदी, अभी हिंदी के माध्यम से फिर आपको धीरे धीरे खुद ही लगेगा कि सर सारी चीजें इंग्लिश में एक्सप्लेन करा करिए, अच्छा लगता है। ठीक है, बट आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ओके, अदरवाइज आप अब पढ़ाने जा रहे हो, अब आप पढ़ने नहीं आए हो, अब आपको टीचर ने पढ़ाया है। और मैं एक बात आपसे बोलूं, सिंपल मैं वीडियो ही बना रहा हूं लेकिन आपसे बिल्कुल एज ए फ्रेंड वर्ड बात कर रहा हूं, ताकि आपको चीजें समझ में आए। मेरा उद्देश्य है आपको समझाना। आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे? इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो जो बच्चे आपसे पढ़ने आएंगे वो भी तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होंगे, आप उनको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? आप बोलेंगे मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो आपको हर चीज आनी चाहिए। आप समझ लीजिए चीज, आपको हर चीज आनी चाहिए। और जब आप हर चीज कर पाएंगे तभी आप सक्षम हो पाएंगे। तो यहां से स्पीड हो गया आपका, चाल, त्वरण, बल और आवेश। तो इसके आगे हम बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट। व्युत्पन्न आधार राशियों में और डेराइव्ड यूनिट में अगर हम डिफरेंस की बात कर लें तो क्या होता है, ठीक है। यूनिट्स को हमने एक्सप्लेन नहीं किया, तो इन्हीं राशियों की जो यूनिट्स होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो इस तरीके से डेराइव्ड यूनिट्स क्या हो गई? कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो मूल मात्रा जैसे स्पीड, अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड का फार्मूला आपको पता है ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम। तो यहाँ पर देखिए, डिस्टेंस क्या है? दूरी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। और टाइम क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ये क्या, स्पीड क्या हो गई? कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटी। अगर अब आप इसकी यूनिट निकालोगे तो डिस्टेंस की मीटर हो जाएगी और टाइम की क्या हो जाएगी? सेकंड। तो क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार से यूनिट भी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। और डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बेस क्वांटिटीज और कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब बात करते हैं तो डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स आर ऑल दोज यूनिट्स व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट। क्या होती हैं? जो एक दूसरे से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, यानी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती। क्या होती हैं? एक दूसरे से क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं। उन राशियों को आप क्या बोलते हैं? फंडामेंटल यूनिट। डेराइव्ड यूनिट की बात करो, व्युत्पन्न मात्रक की, तो derived unit are all those units which are obtained with the help of fundamental units। आप जिससे मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त करते हो उसको आप क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हो। यानी क्या होती हैं? ये किस पर डिपेंड करती हैं? ये व्युत्पन्न मात्रक जो होते हैं आपके मूल मात्रकों पर क्या करते हैं? निर्भर करते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू एलिमेंट्री लेवल्स। आप उसको और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, आप उसको एलिमेंट्री लेवल्स पर आप रिड्यूस नहीं कर सकते। बट derived units can be reduced to its elementary level which are composed of fundamental units। ठीक है, जो क्या, जैसे मान लीजिए अब बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। तो न्यूटन को आप क्या कर सकते हो? एलिमेंट्री लेवल तक रिड्यूस कर सकते हो ना। जैसे F बराबर क्या हो गया? M में आपसे बोला गया कि बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। लेकिन न्यूटन क्यों? न्यूटन तो बल, उनके नाम पर हमने न्यूटन मात्रक दे दिया, लेकिन अगर आप इसको एलिमेंट्री लेवल पर ले जाएं तो मास का क्या हो जाता है? किलोग्राम। और यहाँ पर ए क्या है? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को तो आपने क्या बोला? न्यूटन। तो ये न्यूटन क्या है? डेराइव्ड यूनिट है ना। आपने इसको क्या कर दिया? रिड्यूस टू इट्स एलिमेंट्री लेवल पर आपने क्या कर दिया? इसको रिड्यूस कर दिया। ठीक है, एलिमेंट्री लेवल तक आप इसको ले गए। बट फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू एलिमेंट्री लेवल। अब लेंथ की मात्रा क्या है आपका? लेंथ का मात्रा क्या है? मीटर है। मीटर को आप और कर सकते हो? नहीं ना। उसके बाद नेक्स्ट हम थर्ड की बात करें तो फंडामेंटल यूनिट्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स को आप व्युत्पन्न मात्रकों के टर्म्स में कभी भी क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब मीटर को आप और एक्सप्रेस कर सकते हो क्या? फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में नहीं कर सकते। बट डेराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स को आप फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में क्या कर सकते हो? एक्सप्रेस कर सकते हो, व्यक्त कर सकते हो। तो ये जो है फंडामेंटल यूनिट डेराइव्ड यूनिट के टर्म में व्यक्त नहीं की जा सकती। क्या की जाए? व्यक्त नहीं की जा सकती। ये क्या की जा सकती है? वो व्यक्त की जा सकती है। ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स एग्जिस्ट इन मैट्रिक सिस्टम और एसआई सिस्टम। कितनी? 7। कौन कौन सी? मीटर, किलोग्राम, सेकंड,
केल्विन, मोल, एम्पियर, कैंडेला। इसके अतिरिक्त हमने क्या बताया, दो पूरक राशियां। पूरक राशियां में क्या हो गया, एंगल का मात्रक क्या हो गया आपका, रेडियन, और सॉलिड एंगल का ये पूरक हो गई, और सॉलिड एंगल का क्या हो गया, स्टेरेडियन हो गया बेटा। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया। बट फ्यू डेराइव्ड यूनिट्स आपका कुछ है, बाकी बहुत सारी है ना, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, वाट हो गया, वोल्ट हो गया, पास्कल हो गया, सेल्सियस हो गया, ये आपके क्या है, डेराइव्ड यूनिट है। तो ये आपका क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, देखिए यूनिट्स को, मात्रकों को व्यक्त करने के लिए बहुत सारी जो है क्या है, पद्धतियां, क्या है, बहुत सारी पद्धतियां हैं। तो पहली पद्धति हमारी क्या है, एफपीएस सिस्टम, ठीक है, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। देखिए यहां से सिंपल क्वेश्चन आप भारत स्कूल क्वेश्चन बैंक उठाकर देखिएगा, यहां से आपको पूछा जाता है इन एमकेएस सिस्टम, एम डिनोट्स फॉर, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इन एमकेएस सिस्टम, एम डिनोट्स फॉर, वहां पर लिख देंगे मीटर, मिली, माइक्रो, ऑल ऑफ दिस। तो एम, एम के सिस्टम में एम किससे, किसको डिनोट कर रहा है, मीटर को। तो इसलिए जो है आपको इन सारे जो सिस्टम है, पीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, इनका जो है फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो एपीएस सिस्टम मींस क्या, फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस सिस्टम मींस सेंटीग्राम सेकेंड, एमके सिस्टम मींस मीटर किलो एंड सेकेंड, एसआई सिस्टम मींस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई सिस्टम को आप किसे जानते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये कब आई प्रकाश में, तो ये आपके क्या आई, 1960 से जो आपके क्या चल रही एसआई यूनिट सिस्टम, आपने इसको इंटरनेशनल, इंटरनेशनली क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये थी आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब बात करते हैं एपीएस सिस्टम की। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सिस्टम, इसको आप ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हो। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इन फुट, लेंथ की यूनिट आप फुट में रिप्रेजेंट करते हो, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। ठीक है, तो समय का मात्रक आपका क्या है, सेकंड है। सीजीएस सिस्टम में इट इज आल्सो नोन एज फ्रेंच सिस्टम, इसको आप फ्रेंच सिस्टम के नाम से भी जानते हो। इन दिस सिस्टम यूनिट ऑफ लेंथ इन सेंटीमीटर, अगर लेंथ की बात करोगे तो यहाँ पर लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर में यूनिट को व्यक्त करोगे, यूनिट ऑफ मास को ग्राम में, और यूनिट ऑफ टाइम आप किस में व्यक्त करोगे, सेकंड में व्यक्त करोगे। ठीक है, उसके बाद एमकेएस सिस्टम, इसको आप मेट्रिक सिस्टम के नाम से भी जानते हो। यहाँ पर लेंथ को मीटर में, यूनिट ऑफ मास किलोग्राम, और यूनिट ऑफ टाइम क्या है आपका, सेकंड में व्यक्त करोगे। इट इज आल्सो नोन एज सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। द सिस्टम इज एन इम्प्रूव्ड एंड एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एमकेएस सिस्टम का ये क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है आपका एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल। तो ये आपका हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की पद्धतियां। आगे बात करते हैं। तो आप देखिए फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एपीएस, सीजीएस, एमकेएस एंड एसआई। देखिए ये आपका भारत, जो आपकी भारत स्किल की निमी की बुक है, उसमें ये सारे चार्ट आपको बने मिल जाएंगे, वहां से हमने नोट किया है। तो देखिए लेंथ, अगर ब्रिटिश सिस्टम में बात करें तो लेंथ का मात्रा क्या हो गया, फुट, फुट को किस सिंबल से व्यक्त करते हैं, एफटी से। मास, मास का आपका पाउंड हो गया, पाउंड का पाउंड को व्यक्त करने के लिए आप एलबी सिंबल का यूज करते हो। टाइम सेकंड, सेकंड को एस से डिनोट करते हो, स्मॉल एस से। करंट एम्पियर, ए से। टेम्परेचर फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट। लाइट इंटेंसिटी कैंडेला, सीडी से। उसके बाद मैट्रिक सिस्टम में बात करो, सीजीएस और एमकेएस में आपका बिल्कुल सेम मिलता है। लेंथ को सेंटीमीटर में सीजीएस में भी, एमकेएस में मीटर में। सॉरी, सेम नहीं मिलता है, गलत बोल गए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। सी लेंथ को सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर से, मास को ग्राम में, टाइम को सेकेंड में, करंट एम्पियर, टेम्परेचर सेंटीग्रेड, और लाइट इंटेंसिटी कैंडेला। एमकेएस में लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर, सेंटीग्रेड कैंडला। ठीक है ना, इस तरीके से एसआई यूनिट में आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका इस टेबल से बनता है, ठीक है ना, लेंथ, मास, टाइम, ये सब आपको याद रहता है। टाइम का देखिए हर सिस्टम में जो है आपकी सेम यूनिट है, सेकेंड ही सारे सिस्टम में है। इस तरीके से करंट की भी आप बात कर लीजिए, तो करंट के लिए आपको क्या याद करना है, एम्पियर ही याद करना है हर सिस्टम में। लाइट एंड सिटी कैडला, तो तीन तो आप निकाल दीजिए।
तीन आप निकाल दीजिए, टाइम, टाइम, करंट और आपको लाइट इंटेंसिटी। ये हर सिस्टम में जो है इसके एक ही मात्रक हैं। कौन कौन से? टाइम की बात किया तो आपको क्या बताना है? सेकंड। क्या बताना है? सेकंड। करंट की बात आपको एम्पियर बोलना है। लाइट एंसिटिव की बात किया जाए आपको कैंडेला सीडी बोलना है। अब लेंथ की बात कर लेते हो तो लेंथ को आपको पता है, सब लोग को याद है, एपीएस सिस्टम में फुट होता है, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर होता है, एमकेएस में मीटर होता है और इंटरनेशनल में भी क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है। मास, मास की बात करते हैं तो पाउंड होता है, सीजीएस में ग्राम और किलोग्राम, किलोग्राम। ठीक है, ये सिंपली याद रहता है। बाकी अगर याद न करने वाली बात किया जाए, कहाँ नहीं याद? देखिए टेम्परेचर का एफपीएस सिस्टम में फ़ारेनहाइट कैसे याद करोगे कि एफपीएस में फ़ारेनहाइट होता है? तो एफपीएस, एफ फॉर फ़ारेनहाइट, तो टेम्परेचर का एफपीएस सिस्टम में क्या होगा? फ़ारेनहाइट। ठीक है। टेम्परेचर का सीजीएस सिस्टम में तो सी फॉर क्या होता है? सेंटीग्रेड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेंटीग्रेड। एमकेएस सिस्टम में भी क्या? जो सीजीएस में वही एमकेएस में, तो यहाँ पर एमकेएस में भी क्या? सेंटीग्रेड। और इंटरनेशनल सिस्टम में आपको याद है ऑलरेडी केल्विन होता है। तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट जो है एक बार आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेगा इस चार्ट से तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब डायमेंशंस आपको हम आज इसकी खाली आपको एक शार्ट व्यू देते हैं, बाकी आपको निकालना जो है हम कल सिखाएंगे, क्योंकि आज जो है फिर ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो हम बात करते हैं किसकी? डायमेंशंस की। द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स। क्या है? पावर्स आर एक्सपोनेंट्स। ठीक है। वो पावर हैं, घाते हैं, टू विच द बेस क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी। जो क्या होती हैं? किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी मात्रा को व्यक्त करने के लिए किस पर करते हैं? मूल मात्रकों पर क्या करते हैं? चढ़ाते हैं। तो बीमा क्या होती है? बीमाएं क्या है? किसी भी राशि को व्यक्त करने के लिए, बीमा क्या होगी? अगर किसी व्युत्पन्न को, राशि को व्यक्त करने के लिए जो आप मूल मात्रकों पर जो आप पावर चढ़ाते हो, जो घाते चढ़ाते हो, उसी को क्या करते हैं? आप उसकी बीमा बोलते हैं। तो किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि की बीमाएं क्या हैं? अगर हम बात करें हिंदी में, एक बार बात करें तो किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि की बीमाएं। ठीक है, एक बार हिंदी में आप नोट कर सकते हैं, आपको मैं नोट करा दे रहा हूं। किसी भौतिक किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि की बीमाएं। किसी भौतिक व्युत्पन्न राशि की बीमाएं, राशि की बीमाएं क्या होती हैं? वे होती हैं, या वह घाते हैं जो, वह घाते हैं जो किसको व्यक्त करने के लिए? उस व्युत्पन्न भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए। किसको? जो उस भौतिक व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए उस पर क्या कर दी जाती हैं? चढ़ाई जाती हैं। व्यक्त करने के लिए उस पर क्या कर दी जाती हैं? चढ़ाई जाती हैं। ठीक है। तो ये आप जो है चीजें नोट कर सकते हो, उस पर चढ़ाई जाती हैं। ठीक है। अब द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज आर द पावर्स, वही चीज आपको लिखा है। इन मैकेनिक्स, यांत्रिकी में अगर बात करें तो ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ द डायमेंशंस एल, एम एंड टी। यहाँ से एल किसका? लेंथ का, एम किसका? मास का, और टी किसका? टाइम का। आगे देखिए, बात करते हैं। आपको ये दिया गया है इस तरीके से, मैं एक दो बताता हूँ, बाकी आपको कल सारा एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं एरिया की, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल का फार्मूला तो आप लोग जानते ही हो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो एसआई यूनिट में मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। बट अगर डायमेंशन फार्मूला की बात करोगे तो लेंथ, ये भी क्या है? लंबाई ही है, तो लेंथ का आपका क्या हो जाएगा? एल, इसका डायमेंशन ले एल। और ब्रेथ की भी क्या हो जाएगी? एल। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी? एल की पावर टू। तो बीमा क्या हो जाएगी? टू। ठीक है, एल की पावर टू। ठीक है। अगर इसको एमएलटी के फॉर्म में नोट करोगे तो यहाँ पर एम की कुछ नहीं है ना, घात जीरो है, तो एम की घात जीरो, एल की घात दो और टी की घात जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एम जीरो एल टू, टी की पावर आपका क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला, विमीय सूत्र। यहाँ टू क्या है, विमीय घातें हैं, ठीक है ना, ये विमाएं हैं, ठीक है ना, बट ये पूरा क्या हो जाएगा आपका विमीय सूत्र। इस प्रकार से वॉल्यूम का जब आप निकालोगे तो वॉल्यूम में लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो एल 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 आपका कितना हो जाएगा, एल की पावर 3 m0 l3 t की पावर 0 हो जाएगा। इस तरीके से जो है आप करके देखिएगा, एक बार प्रयास करिएगा, फिर कल मैं आपको दूसरी वीडियो में ये सारे जो है, मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट आपकी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, उसको मैं आपको विद यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी वीडियो शेयर करें, ताकि हम और ज़्यादा मोटिवेट हो सकें और आपके लिए और अच्छी-अच्छी वीडियो नित्य प्रति ला सकें। आज का हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा? आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है? यदि कुछ आपको चीज़ें ओड लग रही हैं, तो वो भी जो है आप हमसे, मैं बिल्कुल एक ट्रेनीज़ की तरीके कि हम सर को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप बिल्कुल उस तरीके से जो है आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर जो है आप कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं कि सर इस तरीके से करिए, तो हम लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल आप हो, ठीक है? यदि आपको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर हमारे वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलते हैं आपको डायमेंशनल फार्मूला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।